हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ईडीडी सेकंड की क्लास है ये। इलेक्ट्रिक इंजन डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। क्या है? इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये आपका, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आपको पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम होने ही है। इस चक्कर में ना रहा है कि प्रमोट होंगे आप। फाइनल ईयर वाले तो विशेषकर आप फाइनल ईयर वाले हो तो आपको तो ध्यान रखना है भाई, प्रमोट नहीं हुआ आपके तो एग्ज़ाम होने किसी हालत में हो तो पढ़ते रहना है। जिसने ईडीडी फर्स्ट नहीं पढ़ा है वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख ले। सारे मैंने सीक्वेंस वाइज लेक्चर डाल रखे हैं, तो पढ़ते रहो। ईडीडी सेकंड, चूँकि ईडीडी फर्स्ट से ही बना है, कुछ टॉपिक्स तो आपके कॉमन हैं, जैसे इंटरनल वायरिंग आपको फर्स्ट ईयर अपने सेकंड ईयर में पढ़ा होंगे और आप भी पढ़ोगे। जिसने पढ़े हैं अच्छे से उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं हमें, लेकिन जो है ध्यान से पढ़ना है। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 3 था आपका लाइटिंग स्कीम, जिसमें कल हमने टाइप्स पढ़ लिए थे। इसके कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की होती है, इंटीरियर आउट और एक्सटीरियर। इंटीरियर के हमने टाइप्स बता दिए थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेमी इनडायरेक्ट और जनरल। एक्सटीरियर में 2 टाइप्स बताए थे मैंने। पहला था आपका फ्लड लाइट स्कीम्स और दूसरा था आपका पब्लिक हाईवेज। फ्लड लाइट में कौन कौन से आते हैं? जैसे डेकोरेटिंग हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गया, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये सारी आती हैं फ्लड लाइट में, जहाँ पे हमें प्रकाश की याद ज़रूरत होती है। बहुत सारी मात्रा में जहाँ प्रकाश की आवश्यकता हो वहाँ फ्लड लाइट स्कीम यूज़ की जाती है। पब्लिक हाईवेज पर 2 तरह की होती है मेनली, एक तो आपकी रोड लाइट सिस्टम और दूसरा स्ट्रीट लाइट सिस्टम। रोड लाइट सिस्टम और स्ट्रीट लाइट सिस्टम। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल लाइटिंग स्कीम्स की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइटिंग स्कीम्स की, लाइटिंग स्कीम्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो भी आपकी आइडियल। तो सबसे पहले तो आपको लाइटिंग स्कीम्स पता होना चाहिए। क्या है लाइटिंग स्कीम्स? एक ऐसी प्रोसेस है, कल भी बताया मैंने, एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी, जिसमें विभिन्न प्रकार के कलर, विभिन्न प्रकार की लाइट्स, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए, विभिन्न प्रकार की लाइट को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जाए। एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो, विभिन्न प्रकार की लाइट, वो क्या कहलाती है? आपकी लाइटिंग स्कीम्स कहलाती है। आइडियल लाइटिंग स्कीम्स, आइडियल लाइटिंग स्कीम्स, आइडियल लाइटिंग स्कीम्स क्या होती है? आइडियल लाइटिंग स्कीम्स वो लाइटिंग स्कीम्स है जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो। तो आइडियल लाइटिंग स्कीम्स कौन होती है? जिसमें कोई दोष ना हो, जबकि ऐसा 100% पॉसिबल नहीं है कि कोई ना कोई दोष जरूर होगा, क्योंकि आइडियल कुछ कोई नहीं है आज के टाइम पे। तो वैसे आइडियल लाइटिंग स्कीम्स वह लाइटिंग स्कीम्स होती है जिसमें कोई एक ऐसी योजना, प्रकाश की एक ऐसी योजना जिसमें कोई दोष ना हो, आइडियल लाइटिंग स्कीम्स कहलाती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आइडियल लाइटिंग स्कीम में एक सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। सफिशिएंट लाइट मतलब, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश, सफिशिएंट लाइट। दूसरी यूनिफॉर्म लाइट। पर्याप्त प्रकाश मतलब प्रकाश हमारा इतना होना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो। कम प्रकाश में, अगर प्रकाश कम है तो वो सफिशिएंट नहीं होगा, कि जितना हम कार्य करने के लिए जितने प्रकाश की आवश्यकता हो उतना प्रकाश होना चाहिए आइडियल लाइटिंग स्कीम्स में। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो है प्रकाश इतना हो कि जिससे हमारी आंखें ख़राब ना हो। आपने घर पर देखा होगा, जब हम कम लाइट में पढ़ते थे तो घर वाले बोलते थे जल्दी लाइट जला लो, या लाइट इस समय सही नहीं है तो मत पढ़ो, वरना आपके चश्मा लग जाएगा, चश्मा लग जाएगा। तो किस लिए कहते थे वो चश्मा लग जाएगा? आंखें ख़राब हो जाती हैं। यानी लाइट आपकी कम होगी तो आपकी आंखें ख़राब होने का डर रहेगा। इसलिए पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए।
पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। दूसरा है यूनिफॉर्म लाइट। यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं सतत, कंटिन्यूस प्रकाश, सतत प्रकाश। प्रकाश हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। ऐसा ना हो लाइट आपकी जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, ऐसी लाइट ना हो। लाइटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो कंटिन्यूस आ रही हो, लगातार जल रही हो। तो पहला समझ में आ गया यूनिफॉर्म लाइट का मतलब, लाइट हमारी। नेक्स्ट आता है शैडोलेस लाइट। शैडोलेस लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश। शैडोलेस लाइट मतलब छाया रहित लाइट, छाया रहित प्रकाश, छाया रहित, या हिंदी में कह सकते हैं छायाहीन प्रकाश, छायाहीन प्रकाश। ऐसी व्यवस्था ना हो लाइट की जिसमें कोई शैडो हो। आपने देखा हो कम प्रकाश में शैडो बनता है, तो लाइट की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ शैडोलेस हो। लाइट हमारी शैडोलेस होनी चाहिए, प्रकाश रहित लाइट होनी चाहिए। प्रकाश रहित लाइट कैसे हो? देखा होगा आपने, कोई लाइट इधर से मारो तो आपकी छाया दूसरी साइड बन जाती है, कोई लाइट आप इधर से मारोगे लाइट छाया इधर बन जाती है। तो ऐसी लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए हमारे कि शैडोलेस हो। कैसे बनेगी? इस एक लाइट आप इधर साइड लगाओ, दूसरी लाइट इधर साइड, इसकी छाया ये वाली लाइट दूर करेगी और इसकी छाया ये वाली लाइट दूर करेगी। एक लाइट आप ऊपर से, एक इधर नीचे से, तो आपके क्या हो जाएगा? आपकी लाइटिंग स्कीम शैडोलेस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका ग्लेयरलेस। ग्लेयरलेस को हिंदी में क्या कहते हैं? चौंध रहित, चौंध वाली प्रकाश, चकाचौंध, चौंध प्रकाश, चौंध वाला प्रकाश। चौंध वाला ऐसा भी प्रकाश नहीं होना चाहिए कि प्रकाश आपका चौंध देता हो। आप आंखें खोल के पढ़ रहे हो, लाइट की तरफ आपने आंखें करी, आपकी आंखें लाइट वहाँ तो दिखेगा। अब जब आप नीचे देखोगे आपको ऐसा लगेगा सितारे से गिर रहा है। तो ऐसी लाइट की व्यवस्था ना हो, चकाचौंध वाली लाइट की व्यवस्था ना होनी चाहिए। क्या हो, देखा है आपने लाइट जब मोस्टली अब क्या हो रहा है, आपको बाइक पे एलईडी लगा लेते हैं लोग। एलईडी क्या है? आपकी आंखों को अंधा कर देती है। जब दूसरा वाला सामने वाला जब आ रहा होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसी व्यवस्था ना हो लाइट की कि ग्लेयरलेस की लाइट हो। ग्लेयरलेस लाइट नहीं होनी चाहिए, चकाचौंध वाली लाइट। नेक्स्ट आता है चार्मिंग लाइट। चार्मिंग लाइट का मतलब है हिंदी में लुभावना प्रकाश। लुभावना प्रकाश, प्रकाश ऐसा होना चाहिए जो हमारी आंखों को आराम दे। वो डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपके टॉयलेट में आप 0 वाट का बल्ब यूज करें, वहाँ ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता है, तो वो लुभावना प्रकाश होगा। ठीक है। सोते समय हम क्या करते हैं? 0 लाइट का बल्ब जलाते हैं, लुभावना प्रकाश है। पढ़ते समय लाइट तेज जलाते हैं, वो चौंध वाला प्रकाश। उस समय ज़रूरत रहती, चौंध वाला होता है लेकिन उस समय ज़रूरत रहती है तेज लाइट की, इसलिए वो सही है। और लाइट, एक लाइटिंग स्कीम्स की प्रॉपर्टी ये है, इकोनॉमिकल लाइट होनी चाहिए। यानी हिंदी में बोलते हैं इकोनॉमिकल के लिए मितव्ययी प्रकाश। मेन ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मितव्ययी प्रकाश जो है मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा फाइनेंशियली ज़्यादा ना हो, फाइनेंशियली ज़्यादा रेट का ना हो, ज़्यादा हाई कॉस्ट का ना हो। फाइनेंशियली भी आपका प्रकाश सही होना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकली होनी चाहिए लाइट। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज़ थी। पहला सफिशिएंट लाइट, यूनिफॉर्म लाइट, शैडोलेस लाइट, ग्लेयरलेस लाइट, चार्मिंग लाइट और इकोनॉमिकल लाइट। सफिशिएंट लाइट मतलब पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रकाश आपका पर्याप्त मिले। आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रकाश नहीं है या कम प्रकाश है, आंखें खराब होने का डर रहता है। तो प्रकाश व्यवस्था हमारी सफिशिएंट लाइट वाली होनी चाहिए। दूसरा आता है यूनिफॉर्म लाइट, कंटिन्यूस होनी चाहिए लाइट। ऐसा ना हो कभी आ रही है कभी लाइट जा रही है, ऐसी लाइट की व्यवस्था ना हो। नेक्स्ट आता है शैडोलेस लाइट, छाया रहित लाइट। लाइट हमारी छाया रहित होनी चाहिए, जिसका कोई छाया ना बने, ऐसी लाइट व्यवस्था होनी चाहिए। कम प्रकाश वाली लाइट हमेशा छाया सहित होती है, छाया वाली लाइट होती है। तो लाइट हमकी छाया रहित होनी चाहिए।
ग्लेयरलेस लाइट, ग्लेयरलेस लाइट चकाचौंध वाली लाइट, लाइट आइडियल लाइट स्कीम वही होगी जिसमें चकाचौंध ना हो, चकाचौंध ना हो, आँखों पे पड़े तो आंखें हमारी अंधेर, आंखें बंद ना हो, या दूसरी साइड देखें तो ऐसा ना लगे सितारे से गिर रहे हैं या अंधेरा हो गया दूसरी तरफ, आप सही देखना चाहिए आँखों से हमें, तो वो होती है आपकी चकाचौंध वाली लाइट नहीं होनी चाहिए। ग्लेयरलेस लाइट, चौंध रहित लाइट, चौंध रहित लाइट। नेक्स्ट चार्मिंग लाइट, लुभावना प्रकाश, प्रकाश आंखों को लुभाए ऐसा होना चाहिए, लाइट हमारी ऐसी होनी चाहिए लुभाए, आंखों को लुभाए, चार्मिंग आराम पैदा करे, ऐसा ना हो आंख देखते देखते आंखों में जलन होने लगे, लाइट को देखने से आंखों में जलन होने लगे, ऐसे प्रकाश ना होना चाहिए। इकोनॉमिकल लाइट होनी चाहिए, मितव्ययी प्रकाश होना चाहिए। ये थी आपकी 6 प्रॉपर्टी। अब आती है आपकी 6 प्रॉपर्टीज, ये थी आपकी। उसके बाद आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजाइनिंग द फॉलोइंग स्कीम। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके लाइट की स्कीम को डिजाइन करते हैं, लाइटिंग की डिजाइनिंग के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, प्रकाश व्यवस्था की डिजाइनिंग के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। पहला है आप क्वांटिटी ऑफ लाइट, लाइट की मात्रा में हमें सफिशिएंट मिलनी चाहिए, लाइट की मात्रा सफिशिएंट मिलनी चाहिए। दूसरा आता है आपका कलर ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का रंग। प्रकाश का रंग प्रकाश में बहुत बड़ा फैक्टर्स है, प्रकाश का रंग प्रकाश का बहुत बड़ा फैक्टर्स है कलर्स पे। मान लो आपकी दीवार जो है ब्लैक कलर की है और आप लाइट डाल रहे हो, तो उस पर क्या होगा, लाइट ब्लैक कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होगा, हमें आपको ज़्यादा लाइट डालने पे भी प्रकाश कम दिखाई देगा। और वही उसी की जगह आप क्या करोगे, वाइट कलर की दीवार लगा दो, वाइट कलर की दीवार लगा दो, वाइट कलर क्या करता है, आपका प्रकाश को छोड़ता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो उससे क्या होगा, कम प्रकाश में भी आपको चीज़ें साफ दिखाई देंगी। दूसरा है आपका शैडो एंड ग्लेयर, परछाई तथा चौंध। परछाई और चौंध भी इस चीज़ को डिपेंड करता है फैक्टर्स पे कि आपकी लाइट व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि परछाई ना बननी चाहिए लाइट की, और लाइट आपकी चकाचौंध वाली भी नहीं हो। ऐसा ना हो सामने वाला आ रहा है, बाइक में आपकी एलईडी लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, सामने वाला आ रहा है, आपको दूसरे को अंधा कर दो, तो इससे एक्सीडेंट की खतरा बढ़ा रहता है। दूसरा नेक्स्ट आता है माउंटेड हाइट ऑफ लाइट, लाइट बल्ब जो है आपका कितनी ऊंचाई पर लगे, ऐसा ना हो आप खड़े हो आपका बल्ब आपकी आंखों पे लगे, इतना भी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड लाइट बल्ब का जो है स्टैंडर्ड हैंड लेंथ है उसकी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ऊंचाई पे दीवार से बल्ब लगा होना चाहिए। कितनी ऊंचाई पे, 2.5 मीटर पे, तो हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है लैंप की। नेक्स्ट आता है कलर ऑफ सराउंडिंग वॉल्स, ये इंटीरियर के लिए होते हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ परमिसिस, नेक्स्ट इसके बाद आता है फिजिकल कंडीशंस यानी भौतिक अवस्थाएं, ये भी बहुत मैटर करती हैं। मान लो आपके कमरे में बहुत सारी धूल लगी हुई है, तो लाइट आप तेज़ भी डालोगे तो कम चीज़ें धुंधली दिखाई देंगी, क्योंकि आपकी फिजिकल कंडीशंस ऐसी है, यानी जितनी चीज़ें चमकदार होंगी वो लाइट वो साफ चमकेंगी कम प्रकाश में भी, तो फिजिकल कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट एक फैक्टर्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल फैक्टर्स, आर्थिक कारक। लाइट हमारी जो है कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो आपका जो एलईडी बल्ब है 1000 रुपये की एलईडी बल्ब लेके आ रहे हो, वो बेकार है, 100 रुपये का बल्ब कामयाब है। तो ऐसी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए हमारी जो हमारी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फर्क ना डाले। तो कौन कौन से आपकी हेडिंग हो गई, क्वांटिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की मात्रा, दूसरा प्रकाश की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वो हमारी सफिशिएंट होनी चाहिए। ग्लेयरलेस, चार्मिंग, ग्लेयरलेस का मतलब चकाचौंध वाली लाइट ना हो, चार्मिंग मतलब लुभावना प्रकाश होना चाहिए जो हमारी आंखों को लुभाए। मान लो आपको टॉयलेट में ज़रूरत है, आप 0 वाट का बल्ब यूज़ कर सकते हो, और बाथरूम में भाई आपको पूरी ज़रूरत है 7 वाट का बल्ब यूज़ करो, 5 वाट का यूज़ करो। दूसरा नेक्स्ट आता है आपका शैडो, छाया रहित होना चाहिए प्रकाश। आप प्रकाश डाल रहे हो तो ऐसा ना हो जहाँ आपकी लाइट कम होगी वहाँ छाया बनेगी, तो प्रकाश हमारा ऐसा होना चाहिए कि छाया ना बने, ठीक।
नेक्स्ट आता है माउंटेड हाइट ऑफ लाइट। लैंप की ऊंचाई, व्यवस्थित ऊंचाई कितनी होनी चाहिए दीवार से? 2.5 मीटर होनी चाहिए, इससे कम ना हो। ऐसा ना हो आप खड़े हो और आपकी आंखों पे लाइट पड़ रही है। फिजिकल कंडीशंस और फॉर परमिशंस, भौतिक अवस्थाएं, कम धूल गंदगी ना हो, वेंटिलेटर लगे होने चाहिए। ऐसा ना हो वेंटिलेटर पे धूल चढ़ी हुई है तो चीज़ें आपको धुंधली दिखाई देंगी, आंखों पे असर डालेंगी। और लास्ट है आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या होता है? आर्थिक कारक। तो चीज़ें हमारी कॉस्टली भी ना हो और बढ़िया भी हो, ठीक है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का मतलब ये है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।